दुनिया का लगभग 60% व्यापार डॉलर में होता है। दुनिया में लगभग जो लेनदारी देनदारी है, पैसे का इधर उधर करना है, उसका लगभग 88% डॉलर में होता है। लेकिन अब खबर ऐसी है कि अमेरिका चाहता है कि डॉलर जितनी तेजी से मजबूत हो रहा है वो ना हो, डॉलर की कीमतें गिरें, दुनिया में जितना ज्यादा व्यापार डॉलर में हो रहा है वो ना हो, बल्कि उसकी जगह कोई और करेंसी आए। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने सुना होगा कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो ब्रिक्स करेंसी लाने की बात कर रहे थे। तो आज बात करेंगे कि अगर अमेरिका ऐसा चाहता है तो उस करेंसी की जगह कौन ले सकता है। रुपया ले सकता है, जापानी करेंसी ले सकती है, या फिर चाइना का येन ले सकता है, यूरो ले सकता है, क्या कुछ पूरा मामला है, इसी विषय पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉलर का प्रभुत्व है तो अमेरिका का प्रभुत्व है, अगर डॉलर का प्रभुत्व खत्म हुआ तो फिर अमेरिका का प्रभुत्व नहीं बचेगा। यहीं से शुरुआत करिएगा। ये कहानी शुरू होती है 2022 से। सबसे पहले मैं एक ताजा जानकारी दे दूं कि अभी जो भारत का यूपीआई है ना, वो रशिया में भी अब चलेगा। यूपीआई जो आपका भीम ऐप है और जो भी करते हैं वो रशिया में भी जाएंगे, कहीं स्कैन करके चल सकते हैं। ये आज की खबर है और इसके लिए एग्रीमेंट हो गया है और 9 देशों में ऑलरेडी ये यूपीआई आपका काम कर रहा है। ठीक है, जिसमें सिंगापुर भी है, फ्रांस भी है, यूएई है। अभी तो लास्ट में इससे पहले रशिया से पहले त्रिनिदाद एंड टोबैगो के साथ करके वो आए थे मोदी जी। मॉरिशस है। तो 8-9 देश आपके यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेपाल, भूटान वगैरह सब, श्रीलंका वगैरह सब। अब ये रशिया, यूएई, फ्रांस, ये तीनों ऐसे डेवलप्ड कंट्री है जो कि अगर आप मोबाइल लेकर सिर्फ जाए ना इन देशों में तो आपका काम चल सकता है स्कैन करके सीधे। तो ये तो आज की खबर हो गई। अब आपने कहा कि डॉलर बनाम अदर करेंसी क्या हो सकता है। ये कहानी शुरू होती है 2022 में। कि क्या वाकई में अमेरिका चाहता है कि डॉलर की जगह कोई और आए? नहीं नहीं नहीं, ये फ्रॉड है। ये अमेरिका क्यों चाहेगा? क्योंकि डॉलर की वजह से ही उसका दबदबा है पूरी दुनिया में। वो अपने यहाँ, वो जिस मीडिया एजेंसी की आप नाम ले रहे हैं ना, वो पश्चिमी मीडिया एजेंसी है और वो अपने तरीके से ये शिगुफे छोड़ते रहती है। हकीकत क्या है मैं आपको बता रहा हूं। 2022 में जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त दुनिया में जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस था ना, वो एक सिस्टम से हुआ करता था। नाम था उस सिस्टम का स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट। हाँ, वो स्विफ्ट सिस्टम से सारा काम होता था। हाँ, उस वक्त 11,000 बैंक, 11,000 पूरी दुनिया में वो स्विफ्ट सिस्टम से जुड़े हुए थे। और फिर उसके बाद क्या, अचानक रशिया को बाहर निकाल दिया गया तो रशिया का ग्लोबल ट्रांजैक्शन रुक गया था थोड़ी देर के लिए। हाँ, एसेट्स फ्रीज कर दिए थे सब। हाँ, वो सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए थे और ये जो ऑयल हो, डिफेंस हो, जब ये सब था ना, उसका पेमेंट नहीं मिल पा रहा था। अब उसके जगह पे रशिया ने एक अपना सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम था SPFS। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। अब ये हो गया है कि रशिया के जितने एलाइज हैं वो SPFS से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ रशिया ने उनकी करेंसी में डील करना शुरू कर दिया है। तो 18 देश ऐसे हैं जो रशिया के साथ व्यापार कर रहे हैं जिसमें डॉलर वगैरह का कोई महत्व नहीं। उसमें इंडिया और चाइना भी है शामिल। जैसे भारत, चाइना और रशिया में जो व्यापार हो रहा है ना, वो डॉलर में ना होके वो म्यूचुअल करेंसी में हो रहा है, युआन में हो रहा या है, एक दूसरे के जो भी जिसके साथ भी हो। जैसे कि अब चाइना के साथ हो तो चाइना के साथ हम रुपया और युआन में करेंगे, और रशिया के साथ हो तो हम रूबल और रुपया में करेंगे। और फिर ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी ये तीनों देश मिलकर एक दूसरे के लिए आसान बना रहे हैं। जैसे कल ही एग्रीमेंट हुआ कि भारत का यूपीआई रशिया में चलेगा, रशिया का जो उसका जो मीर सिस्टम है वो भी यूपीआई की तरह ही है, वो भारत में चलेगा। तो ये रिस्पॉन्स था। अब मैं देख रहा था कि दुनिया में एक पेस बन रहा है, बहुत सारे देशों ने इसमें रुचि दिखाई है कि डॉलर के अलावा हम व्यापार कर सकते हैं क्या। और जो ताजा आंकड़े हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि 200 के करीब देश, 200 के करीब देश डॉलर छोड़कर म्यूचुअल करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं।
ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा टेंशन है, क्योंकि अगर अमेरिकी डॉलर में व्यापार नहीं होगा तो क्या करेगा, उसका कंट्रोल चला जाएगा पूरे फाइनेंशियल सिस्टम से। और इसलिए जो हर रोज धमका रहे हैं, नाटो ने भी धमकाया ना रशिया को लेके, इंडिया और चाइना को, और डी डॉलराइजेशन को लेके ट्रंप वगैरह धमकी दे रहे हैं, पर वो धमकी से काम नहीं चलने वाला। वो ग्लोबल सिस्टम एक बार जो बनना शुरू हो जाता है वो फिर बन जाता है। अब अपने यहां आपने पूछा कि कौन सा करेंसी है कि जो कि डॉलर का जगह ले सकता है, रिप्लेस कर सकता है। तो मैं 2-3 उदाहरण आपको बताऊंगा। 1968 तक अरब में रुपया चलता था, जो भारत का रुपया है ना, रुपया ही उनकी करेंसी थी। हाँ, उनकी करेंसी इंडियन रुपीज ही थी। ये यूएई, दुबई, सऊदी वगैरह सब की। और सिर्फ वहां नहीं, जो भारत के पूरब के देश है जैसे कंबोडिया, लाओस वगैरह, जकार्ता वगैरह जाते ना, तो इंडियन रुपया चलता था वहां। ये तो हिस्ट्री हो गई। आज की तारीख में जो आपका रुपए कार्ड है ना, वो दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में चलता है। नो वीजा कार्ड, नो मास्टर कार्ड, बट आपका रुपए कार्ड। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन का तो बादशाह हो गया भारत। ठीक है। सबसे ज्यादा यूपीआई के लिए ट्रांजैक्शन होता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी किया है शायद 225 मिलियन। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो आप लीड ले चुके हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी और अमाउंट भी, दोनों के हिसाब से यूपीआई के जरिए कर रहे हैं। इसके टक्कर का अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन में किसी के पास नहीं, ये फाइनेंस सिस्टम। अब रही बात कैश की, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ग्लोबल व्यापार जो हो रहा है म्यूचुअल करेंसी में हो रहा है। 18 देश कर रहे हैं आपस में, पढ़ के 2020 तक ये 200 कंट्रीज के आसपास आ सकती है। कि सारे देश, और ये कि हम डॉलर में क्यों करें, म्यूचुअल करेंसी में क्यों ना करें। अगर करेंसी के वैल्यू का भी कीमत आप लगाइएगा तो वैल्यू तो सबसे ज्यादा खाड़ी देशों की करेंसी की है, चाहे वो ओमान हो गया या कतर हो गया, फिर डॉलर ही क्यों। तो उस बात पे ये चर्चा चल रही है। फिलहाल एक पेस बन रहा है और मुझे लगता है कि 2 करेंसी दुनिया में इसमें लीड ले रही है। कौन कौन सी? युआन बहुत हद तक कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका सारा जो है ना फोकस वो कैश ट्रांसफर पे है, मतलब कि वो। और दूसरा है रुपया, जो कि डिजिटल में लीड लिए हुए है, मैंने आपको बताया। नहीं सर, तो हो सकता है कि अगले कुछ चंद सालों में बात क्या भरोसा कर पाएंगे बाकी देश चीन पर? इसलिए दुनिया को चीन पर भरोसा नहीं है, दुनिया को रशिया पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन दुनिया को इंडियन करेंसी पे भरोसा है कि ये मार्केट स्टेबल मार्केट है। आप आने वाले वक्त में देखिएगा कि अगले 2 साल के अंदर कि अफ्रीकन कंट्रीज से हम म्यूचुअल करेंसी में व्यापार कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया रशिया वगैरह के साथ कर ही रहे हैं, पहाड़ी देशों के साथ हम अरबियन कंट्रीज है म्यूचुअल करेंसी में व्यापार कर रहे होंगे। आज जो अर्जेंटीना में है, वो आज भारत के वो विदेश मंत्री, उसने भी इंटरेस्ट दिखाया है। आज ही उनका स्टेटमेंट है कि हम डॉलर छोड़ के क्या म्यूचुअल करेंसी में व्यापार कर सकते हैं क्या, या डिजिटली ट्रांसफर। वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट होते हैं, सिर्फ वो सिंबॉलिक ट्रांजैक्शन होता है जो कि मान लिया जाता है। जैसे कैसे आप यूपीआई किसी को 10 दिए तो आपके मोबाइल पे 10 मैसेज आया, पर वो कुछ उसके पास आया, रिसीविंग आपने दिया, लेकिन कुछ है नहीं ना, तो एसएमएस बोलते हैं कि, तो ये तरीके से कर सकते हैं क्या। तो मैं बता रहा हूं भारत के साथ अफ्रीकन कंट्रीज, अरब कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ये लगभग राजी हो गए हैं, और जापान और ऑस्ट्रेलिया से बात चल रही है। जापान और सीरिया से बात चल रही हमें है जी। तो ये आपके जवाब का उत्तर था कि कौन सी करेंसी है जो रिप्लेस कर सकती है। और एक कारण और है कि इंडियन करेंसी डॉलर को क्यों रिप्लेस करेगी। एक तो पॉपुलेशन, एकमात्र स्टेबल कंट्री है फाइनेंशियली, जो लगातार बढ़ रहा है, पॉलिटिकली बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डेमोक्रेसी है, और यहां पे कभी राजनीतिक उथल पुथल उस तरह से नहीं होती कि दुनिया का मार्केट डिस्टर्ब है। जैसे कोई तानाशाह अचानक नहीं आने वाला यहां।
यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसी के अनुसार चलता रहेगा। ये भारत के साथ बेनिफिट्स है, चाइना के साथ ये बेनिफिट्स नहीं है। हाँ, वहां तो तानाशाही चाइना का मार्केट नहीं, चाइना का मार्केट वोलाटाइल है, आज बढ़ रहा है, कब रसातल में चले जाएगा किसी को नहीं पता। तो ये दुनिया डरती है, इसलिए प्रोडक्शन है। हाँ, लोग अगर नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, मार्केट क्रैश करेगा। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं है। जैसे भारत क्या है ना कि लाख दुनिया में मंदी आ जाए, लेकिन आपका जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल सेक्टर है ना, वो शॉक एब्जॉर्बर है। दुनिया में मंदी आए, आपकी नौकरी जाए या नहीं जाए, किसान का अनाज होता है, वो अपना चंगासी, ये हो जाता है। तो हमारे यहां दो तरह की इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी जो कि बिल्कुल स्टेबल एक समान चलती रहती है, और अर्बन इकोनॉमी जो अप्स एंड डाउन्स करता रहता है। तो कुल मिला के हमारी 70% ऑफ इकोनॉमी स्टेबल रहती है, 30% में ही सारा खेला होता रहता है। फ्लक्चुएशन 30% कोई बैंक भाग, हाँ, लेकिन 70% स्टेबल है ना। आप जितनी फाइनेंशियल खबरें देखते हैं, बैंक भाग गया तो कोई बिजनेसमैन भाग गया तो कॉस्ट कटिंग हो गया, ये सब 30% में ही खेल रहे हैं। बाकी 70% में कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपका पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल स्टेबल है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को वोलाटाइल बनाया जाए इंडिया के, इसलिए वो कर रहा है कि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दो। भारत इसके लिए राजी नहीं है, बोल रहा कि नहीं जी, ये तो हमारा सुरक्षा कवच है, उसको कैसे खोल दे। हमारी 70% के आसपास की आबादी रूरल इकोनॉमी पर आश्रित है। तो इस वजह से और दबाव बन रहा है। ये पूरा ये गेम प्लान है, मैं आपको ये बता रहा हूं। भारत ने 3-4 बातें अब कहनी छोड़ दी है। भारत ने अब ये कहना छोड़ दिया कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, वीटो पावर चाहिए। भारत ने कहना है कि हम अपना यूएनओ बना लेंगे, घबराओ मत, तुम अपना रखो द्वितीय विश्व युद्ध का। दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट में बोला कि अमेरिका अब दुनिया नहीं चलाएगा, अब दुनिया का नर्व सेंटर एशिया होने वाला है, इकोनॉमिक नर्व सेंटर, जिसमें इंडिया, चाइना वगैरह सारे रहेंगे। नहीं, एक बार अगर ट्राई का बन जाए ना सर, रशिया, चाइना और इंडिया का, फिर सारे देशों की, मैं कह रहा हूं कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के देश हैं, सबकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूं कि फाइनेंशियली यूरोप या अमेरिका या रशिया हमारे दुश्मन नहीं है फाइनेंशियली। लेकिन जो थोपते हैं ना, जो भी वो ठीक है, उनकी आदत है। इतने 100 साल राज किया है, तो माइंड सेटअप, थोड़ा सॉफ्टवेयर बदलने में देर लगता है। उनको अभी भी लगता है कि वो डिक्टेट कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि अगले आप ज्यादा इंतजार नहीं, 15 से 20 साल इंतजार कीजिए, देखते जाइए। सिर्फ भारत फाइनेंशियल नर्व सेंटर होगा दुनिया के इकोनॉमी का। ठीक है सर। पहली बात कि शांति, दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तीसरा बाजार, चौथा ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका सप्लाई चेन कभी खत्म नहीं होने वाली है, पूरी दुनिया को चला सकता है अपने यहां का आदमी भेज के। इसलिए तो 10 लाख लोगों को अभी रशिया बुलाया है ना कि इंडिया से 10 लाख लोग भेज दो। इजराइल बुला रहा है ना, तो यहां के लोग भी संभालेंगे, अमेरिका को संभाल रहे हैं, गूगल और जितना अभी एप्पल का सीईओ और जितना फेसबुक वगैरह सब इंडियन संभाल रहे हैं। तो तुम्हारे टेक जेंट को मैं संभाल लूंगा, रशिया के माइनिंग सेक्टर को मैं संभाल लूंगा, जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को संभाल लूंगा। जितना चाहिए हम इंजीनियर उतना बनाते हैं, जितना दुनिया के कई देशों के पॉपुलेशन नहीं है उतना हम इंजीनियर पैदा कर देते हैं, इंजीनियर डॉक्टर। तो चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो वो सब भी तो हमारे साथ जुड़ेंगे ना, वो सब पाइपलाइन जुड़ता जाएगा। इसलिए मैं कहा कि ये नर्व सेंटर होने वाला है। आप ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 15 से 20 साल सिर्फ देखते जाइए आप। ठीक है सर। बाकी जी, जो रुतबा है डॉलर का, वो लगातार कम हो रहा है। और अगर वाकई में अमेरिका भी ऐसा चाहता है कि रुतबा डॉलर का कम हो, तो फिर अमेरिका का खुद का भी रुतबा कम होगा। बाकी सेंटर में जो है वो फिलहाल भारत है, चाइना है, लेकिन चाइना के ऊपर देशों को विश्वास नहीं है। हालांकि आज भी दुनिया का 7% व्यापार चाइना की करेंसी युआन में होता है, लेकिन बात भरोसे की जब आती है तब चाइना वहां पिछड़ जाता है और भारत वहां सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो देखना होगा कि कब तक ये डॉलर का विकल्प दुनिया ढूंढती है, कब तक। फिलहाल तो लगभग 3.5 साल बचे हैं ट्रंप के, अभी इन्हें झेलती है या इन्हीं के सामने ही इन्हें ये इनाम डॉलर का विकल्प देती है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।